बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस तरह से बनी, उसको बनाने में कितना अरसा लगा और कश्ती में सवार लोगों की तादाद कितनी थी। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब उनकी किसी नसीहत का कोई असर ना हुआ और उनकी कौम के सरदारों ने उनसे कहा कि हम तुम्हें झूठा समझते हैं और उनका मजाक उड़ाया, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि इनमें रश्द व हदायत की कोई गुंजाइश नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मायूस हो गए और उनके हक़ में बद्दुआ की। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और ये एक बहुत बड़ी कश्ती थी। ऐसी कश्ती ना इससे पहले बनी और ना इसके बाद इस जैसी बनेगी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को बता दिया कि जब मेरा हुक्म आ गया तो मैं काफिरों पर अपना अजाब नाज़िल करूँगा। उस वक्त मुझसे इन लोगों के बारे में कोई सिफारिश मत कीजिएगा। ये हुक्म इसलिए दिया गया था कि अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले अजाब को देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में रहम न आ जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाता देखकर उनकी कौम के सरदार उनका मजाक उड़ाते। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपको हमारी इस्लामिक वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को हुक्म दिया कि एक दरख्त लगाओ ताकि वो तैयार हो जाए तो उसकी लकड़ी से कश्ती बनाई जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए दरख्त लगाए और उनके तैयार होने में 100 साल का अरसा लगा। उनकी लकड़ी सागवान की थी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को हुक्म दिया कि इस कश्ती की लंबाई 1200 हाथ और चौड़ाई 600 हाथ होनी चाहिए। इसके अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों पर तारकोल लगाई जाए और इसके सामने वाला हिस्सा ऊपर को उठा हो ताकि पानी को चीर सके। इसकी बुलंदी 30 हाथ थी। ये कश्ती 3 मंजिलों वाली थी और हर मंजिल 10 हाथ ऊंची थी। निचला हिस्सा चौपायों और जंगली जानवरों के लिए था और दरमियानी हिस्सा इंसानों के लिए था और सबसे ऊपर वाला हिस्सा परिंदों के लिए मखसूस था। इसका दरवाज़ा चौड़ाई की जानिब था। इसको ऊपर से एक ढक्कन से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के हैवानात में से एक एक जोड़ा और खाने की मुनासिब चीज़ें कश्ती में सवार कर ले ताकि नस्ल कायम रह सके। नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो उनकी कौम के वो अफराद जो पास से गुजरते वो हंसते कि खुशकी में कश्ती कैसे चलेगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में 50 कम 1000 साल रहे। उन्होंने 100 साल शजरकारी की। वो दरख्त जब बड़े हुए तो उनसे कश्ती तैयार की गई। जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से फारिग हुए तो ज़मीन से पानी उबलने लगा और गलियों में फैल गया। तो एक बच्चे की माँ जो टरी हुई और सहमी हुई थी अपने बच्चे को लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई, लेकिन जब पानी उसकी गर्दन तक पहुँचा तो उसने बच्चे को दोनों हाथों में ऊपर उठा लिया, मगर फिर भी वो दोनों डूब गए। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने काफिरों में से कोई चलता फिरता शख्स नहीं छोड़ा। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, काश आप हमारे लिए कश्ती नूह को देखने वाला शख्स जिंदा कर देते जो हमें इसके मुतालिक बताए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक मिट्टी के टीले के पास ले गए और वहाँ से एक मुट्ठी भर कर फरमाया, जानते हो ये कौन है? कहा, बिन हाम बिन नूह है। फिर इस टीले पर आपने लाठी मारी और कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ। तो वो शख्स सर से मिट्टी झाड़ते हुए उठा और उसका सर मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो चुका था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या तू इसी हालत में मरा था? तो उसने कहा, नहीं, मैं जवानी की हालत में फौत हुआ था, लेकिन मैंने समझा कि क़यामत कायम हो गई
اس لیے میرے بال سفید ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں کشتی نوح کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں چوپائے جنگلی جانور اور ایک منزل میں انسان اور ایک منزل میں پرندے تھے۔ جب جانوروں کا گوبر جمع ہو گیا تو آپ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ ہاتھی کی دم ہلاؤ۔ جب اس کی دم ہلائی گئی تو اس سے نر اور مادہ خنزیر پیدا ہوئے اور وہ گوبر کی طرف لپکے، اور جب چوہے کشتی کو کاٹنے لگے اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ کشتی کا سوراخ ہو جائے گا تو نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائیں، تو اس کے نتنوں سے بلّا اور بلی باہر آئے اور انہوں نے چوہوں کو کھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نوح کو کیسے پتا چلا کہ اب تمام شہر غرق ہو گئے؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اسی 80 آدمی اور ان کے گھر والے سوار تھے، اور کشتی میں 150 دن ٹھہرے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی مکہ کی جانب متوجہ کر دی تو وہ 40 دن بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگاتی رہی۔ پھر اللہ نے اسے جودی پہاڑ کی طرف موڑ دیا تو وہ وہاں ٹھہر گئی۔ اس شخص نے بتایا کہ نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ زمین کے متعلق خبر لائے۔ وہ گیا اور مردوں پر بیٹھ کر ان کا گوشت کھانے لگا، اور وہ دیر سے پہنچا تو پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں میں مٹی لایا، جس سے معلوم ہوا کہ پانی خشک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور 150 دن چلتے رہے اور 1 مہینہ جودی پہاڑ پر رہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ اب وہ زمین پر اتریں تاکہ نسل بڑھے اور پھیلے اور زمین میں انسانوں کی آبادی بڑھے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، لیکن جب کوئی قوم نافرمانی میں حد سے گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔